क्षीर सागर साक्ष्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए अखंड भारत के निर्माता, अखंड भारत के शासक, बुद्ध में भारत के शासक, सम्राटों के सम्राट अशोक महान के चरणों को नमन करते हुए शिक्षा की देवी माँ सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा शेख के चरणों को नमन करते हुए माता बहनों, आज ऐसे पाखंड से, ऐसे अंधविश्वास से, ऐसी नौटंकी से पर्दा हटाने जा रहे हैं। जिस पाखंडवाद को, जिस अंधविश्वास को, जिस नौटंकी को करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत चली है, तो किस प्रकार से इन ढोंगियों ने, इन मदारियों ने, इन धूर्तों ने, इन पाखंडियों ने भारत देश से, इस बुद्ध में भारत से बौद्ध धर्म का पतन कराया, और किस तरह से इन खंडेली पंडेलियों ने, इन आतंकवादियों ने, विदेशियों ने मौर्य वंश का कत्लेआम किया, और उसके बाद में मौर्य वंश के 10वें सम्राट महाराज बोधिसत्व बृहद्रथ मौर्य की हत्या की गई थी। तो और किस तरह से काल्पनिक त्योहार कर दिए गए और हमारे लोगों के हाथ में पाखंडवाद का लॉलीपॉप पकड़ा दिया और लोगों को मूर्ख बना दिया। ये त्योहार ऐसे और वैसे, आज बने रहिएगा हमारे साथ में। आज पाखंडियों को नंगा जरूर किया जाएगा। तो शुरू करते हैं सम्राटों के सम्राट, विश्व विजेता सम्राट अशोक महान से। संसार में जितने भी राजा हुए, महाराजा हुए, सम्राट हुए, महान हुए, सभी अपनी विजय के कारण, अपनी तलवारों के कारण, अपने अपने कर्मों के कारण इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन उनसे भी बड़ा कोई शासक हुआ, कोई सम्राट हुआ, कोई महान हुआ, कोई राजा हुआ, कोई महाराजा हुआ, तो सबसे आगे सम्राटों के सम्राट अशोक महान का नाम आता है। सम्राट अशोक महान का जन्म मौर्य वंश में हुआ। मौर्य वंश की तीसरी पीढ़ी में जन्मे सम्राट अशोक महान ने कलिंगा के युद्ध में विजय पाकर विश्व विजेता राजा हुए। उसके बाद उसी कलिंगा के युद्ध में 1 लाख सैनिकों का नरसंहार सम्राट अशोक महान ने किया था। और कलिंगा के युद्ध के 10 दिन बाद, यानी 10वें दिन, अपनी तलवार को फेंककर, अहिंसा के मार्ग को त्याग कर, करुणा के सागर भगवान बुद्ध की शरण अपना ली और पूरे भारत को बुद्ध में बनाने का काम किया। घर घर में पंचशील लहराता था, घर घर में लोग पाखंड और अंधविश्वास, नौटंकी को छोड़ चुके थे, बुद्ध की शरण में जा रहे थे। केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक सम्राट अशोक महान ने बुद्ध के धम्म को पहुंचाने का काम किया था। सम्राट अशोक महान के एक पुत्र था, पुत्री थी। पुत्र का नाम था महेंद्र, पुत्री का नाम था संघमित्रा। पुत्र के बारे में ये नहीं सोचा था कि आगे चल के मेरा बेटा मेरी ही तरह राजा होगा, महाराजा होगा, सम्राट होगा और मेरी ही गद्दी पे राज करेगा। ना ही पुत्री के बारे में सोचा था उन्होंने कि आगे चल के मेरी बेटी किसी देश की, किसी राज्य की रानी या महारानी बनेगी, किसी के कुल को उत्तराधिकारी अपनी गर्भ के द्वारा देगी, नहीं सोचा। तो उन दोनों बहन भाइयों को, महेंद्र और संघमित्रा को, सम्राट अशोक महान ने बौद्ध भिक्षु बना दिया और कहा कि जाओ बेटा बेटी, अब तुम श्रीलंका में बौद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करो। इधर जब महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध भिक्षुनी बनकर के श्रीलंका के लिए प्रस्थान करते हैं, तब बोधि गया से एक बोधि वृक्ष की शाखा अपने साथ श्रीलंका के लिए ले गए थे और उस बोधि वृक्ष की शाखा को श्रीलंका के अनुराधापुरम शहर में उन्होंने लगाया था।
इतिहास का मानना है कि वे बोधि वृक्ष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। श्रीलंका में उन्होंने बुद्ध के धम्म का ऐसा प्रचार प्रसार किया कि वहां भी लोग पागल और अंधविश्वास नौटंकी को छोड़ चुके थे और बुद्ध की शरण में आ गए। जब उनको रहते कई साल बीत गई तो श्रीलंका में उन्होंने एक वाटिका लगाई थी। उस वाटिका की एक एक फुलवारी को, एक एक पेड़ पौधों को अपने हाथों से उन्होंने चुन चुन कर लगाया था। जब वह बगीचा बड़ा हुआ तो उस बगीचे का नाम रखा था अशोक वाटिका। लोग कहते हैं कि रावण की अशोक वाटिका थी, रावण की अशोक वाटिका नहीं थी। वो उस सम्राट अशोक महान के पुत्र और पुत्री के हाथों से लगाई गई अशोक वाटिका थी, जिन्होंने इस देश को बुद्धमय भारत बनाया था। और लोग कहते हैं रावण की अशोक वाटिका थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखिएगा, अब चलिए थोड़ी देर के लिए उनकी रामायण की तरफ चलते हैं कि रामायण में क्या है। माता बहनों, प्राचीन काल में श्रीलंका को कहते थे सिंगल द्वीप। सिंगल द्वीप के बाद कहा जाने लगा सीलोन, और ये सीलोन 1972 तक रहा। 1972 में सीलोन से बदल कर दिया गया लंका, और 1978 में इसे सम्मान सूचक शब्द जोड़ा गया, श्री लंका से हो गया श्रीलंका। 1972 से पहले कोई लंका था नहीं, 1978 से पहले श्रीलंका था नहीं, तो रावण कौन सी लंका में पैदा हुआ आप विचार करके देखो। फिर इन पाखंडियों ने दुनिया का पाखंड, दुनिया का अंधविश्वास, दुनिया की नौटंकी ड्रामा सब ये क्यों किया? हमारी समाज को फंसाने के लिए, मूल निवासियों को कमजोर करने के लिए, और स्वर्ग नरक का भेद ऐसे दिखा दिया जैसे इनके बाप के स्वर्ग नरक है। लेकिन लोग भी ऐसे मूर्ख हो रहे हैं कि इनके चक्कर में मूर्ख बने फिर रहे हैं और गोबर में भोग लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इनके रामायण की तरफ चलिए कि तुलसी बाबा अपने पुथन्ना में क्या लिख रहे हैं कि जब तक करूँ निशाचर नासा तब तक करो अग्नि में बासा। ये राम कहते हैं सीता से कि सीता जब तक मैं राक्षसों का नाश ना कर दूं तब तक तुम अग्नि में वास करो। तो सीता अग्नि में चली गई ऐसा माना जाता है। सीता अग्नि में चली गई तो कुटिया में थी नहीं, तो हरण कौन सी सीता का हुआ आप विचार करके देख लो। और यदि अब वेद पुराण के अनुसार थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि हुआ, तो रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा था, उसको छुआ तक नहीं, छेड़ा तक नहीं, तो राम ने रावण को क्यों मारा? बोलती हूँ बोले अरे बोला। अभी ये भाई ये बोल रहे हैं कि बाबा साहब के बारे में बोल, चलिए ठीक है। तो देखिएगा अरे बोल ही तो ऐसी बिल्लांगे। ये बोल रहे हैं कि गा के सुनाओ, ठीक है। मैं माता बहनों के लिए गाऊंगा जो पाखंडवाद और अंधविश्वास में नौटंकी में ज्यादा विश्वास करती है। कोई बात नहीं लाला।